एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रमेश रहता था। रमेश एक सदैव परेशान और उदास व्यक्ति था। उसकी जिंदगी में कभी सुख नहीं था। उसने अपने जीवन में कई बार भगवान को याद करने की कोशिश की, लेकिन कभी भी उनसे असली संबंध नहीं बना पाया। एक दिन रमेश ने सुना कि गांव के पास एक पुराना मंदिर है जहां लोगों का कहना था कि भगवान वहां आकर्षक होते हैं। उसने सोचा कि शायद वहां जाने से उसकी जिंदगी बदल जाए। अगले दिन सुबह रमेश मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। रमेश ने भी भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना शुरू की। उसने अपनी सभी चिंताएं और समस्याएं भगवान के सामने रख दी। उसने समझा कि भगवान को याद करने का मतलब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि दिल से उन्हें महसूस करना है। वहां बैठे बैठे रमेश ने एक अनोखा अनुभव किया। उसने महसूस किया कि भगवान उसके साथ हैं, जैसे एक दोस्त हमेशा साथ हो। उसने समझा कि जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम भगवान पर विश्वास करें तो उनका सामना करना आसान हो जाता है। रमेश ने मंदिर में कुछ समय बिताया और अपने दिल से भगवान से प्रार्थना की। उसने ये वादा किया कि वो रोजाना प्रार्थना करेगा और भगवान को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएगा। वापस घर आते वक्त रमेश ने देखा कि जिंदगी में छोटी छोटी चीजें कितनी मायने रखती हैं। उसने अपने आसपास के लोगों से बात की, उनकी मदद की और खुद भी खुश रहने लगा। रोजाना प्रार्थना करने से उसका मन शांत होने लगा और उसकी समस्याएं धीरे धीरे कम होती गई। कुछ महीने बाद रमेश ने देखा कि अब वो पहले से ज्यादा खुश है। उसने अपने जीवन में भगवान की महत्वपूर्ण भूमिका समझी थी। उसने सीखा कि भगवान को याद करने का मतलब सिर्फ एक समय पर उनसे प्रार्थना करना नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में हर पल महसूस करना है। इस तरह रमेश ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने समझा कि भगवान हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं। इस अनुभव ने रमेश की जिंदगी को बदल दिया और वो खुद को एक नए रूप में पाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान को याद करने का असल अर्थ है उनसे संबंध बनाना, अपने दिल की बातें उन्हें बताना और उनकी कृपा से जिंदगी को सुखमय बनाना।